नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि इंडिया को इन्होंने मोदी सरकार के अगेंस्ट मोदी सरकार को हटाने के लिए $18 मिलियन का खर्चा किया। $18 मिलियन यानी इंडियन रुपीस में करीब करीब 182 करोड़ रुपए होते हैं। तो 182 करोड़ रुपए क्यों खर्चा किया, मोदी सरकार को क्यों हटाना चाहता था, और ये मोदी सरकार को हटा के किसे ज़्यादा फायदा होने वाला था, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो होता यूँ है कि मोदी सरकार को हटाने के लिए यूएस की एक संस्था है जो यहाँ पे खर्चा करती है मोदी के अगेंस्ट। ट्रम्प कैंपेन कर रहे हैं, मोदी के अगेंस्ट कैंपेन करने का मतलब है मोदी को हटाने के लिए। अब ये खर्चा कौन कर रहे थे? जो बाइडेन। अब ट्रम्प से पहले कौन थे राष्ट्रपति अमेरिका के? जो बाइडेन थे। जो बाइडेन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो मोदी सरकार को क्यों हटाना चाहते थे? क्योंकि उनका कुछ पर्सनल मकसद था, इसको हटा के अपना पार्टी को लगाया जाए और वहाँ पे अपने तरीके से काम करवाया जाए। अब ट्रम्प सरकार जब से आए हैं पूरे देश के शेयर बाजारों में हलचल मच चुकी है। अभी तक शेयर बाजार जो 26 सितंबर 2024 को 85,000 पे था सेंसेक्स, वो गिर के अभी 74,000 पे आ गया। आप समझ सकते हैं किस तरह से बड़ी गिरावट हुई। 12-13 हज़ार पॉइंट का गिरावट केवल सेंसेक्स में हो गई। निफ्टी में अगर बात करें तो वो गिरावट उसका 4 गुना कम होता है, यानी 4 गुना कम, यानी निफ्टी जो था वो 26,400 पे चला गया था, अभी ट्रेडिंग कर रहा है वो 22,500 पे, यानी करीब करीब आप 26,000 से अब 22,400-500 पे आ गया है। तो 4,000 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट हो गई है। निफ्टी में 4,000 पॉइंट, उसका 4 गुना या 3 से 4 गुना सेंसेक्स में कर दिया जाए तो 12,000 पॉइंट 3 गुना ही अगर पकड़ा जाए तो 12,000 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट हो गई। उसी तरह बैंक निफ्टी में भी हेवी गिरावट हुई है। जो बैंक निफ्टी हुआ करता था 55,000 56,000 पे, वो गिर के अभी 48,000 के नीचे आ गया। तो चाहे आप निफ्टी की बात करें, चाहे सेंसेक्स की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, चारों तरफ हेवी गिरावट हो रही है और ये गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ट्रम्प। ट्रम्प चारों तरफ भूचाल ले आया है, हर देश में भूचाल ले आया है। अब इसका क्यों ट्रम्प ऐसा क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि उसका एक मकसद है मागा। मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका, ट्रम्प जो चाहती है कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाया जाए, और वो ग्रेट बनाने के लिए वो इतने ग्रेट काम कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड पूरा झकझोर के रख दिया, पूरा वर्ल्ड को। अब उसका इस तरह से ट्रम्प का दबदबा बना हुआ है कि हमास और इजराइल का जो लड़ाई हो रहा था, आप डेली सुन रहे थे पहले 4-5 महीना पहले, आप सुन रहे होंगे हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रहा है डेली। हमास यहाँ पे इतना, इजराइल में इतने लोगों को मारा, इजराइल हमास में इतने लोगों को मारा। अब जब से ट्रम्प बना है तो अब हमास को इतना डर लग गया कि तुरंत शांति समझौता इजराइल से कर लिया। अब समझे किस तरह से शांति समझौता हुआ, यानी किस तरह का खौफ बना हुआ है हमास के आतंकवादियों में कि तुरंत इजराइल से आके वो कंधे से कंधे मिला लेता है। तो इस तरह से ट्रम्प का खौफ चारों तरफ से फैला हुआ है। अब ट्रम्प अपने खौफ को इस तरह से फैला रहा है, यहाँ तक कि जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको बता दिया कि बहुत सस्ता कॉमेडियन है। हालांकि जेलेंस्की पहले कॉमेडियन ही थे, पहले कॉमेडियन का ही रोल करते थे। अब वो हालांकि राष्ट्रपति बन गए और पूरा यूक्रेन को बर्बाद ही कर दिए। क्यों बर्बाद कर दिए? क्योंकि उनको सपोर्ट उधर अमेरिका से मिल रहा था और उसके उकसावे में आके रसिया से लड़ाई कर लिया। और रसिया से जब लड़ाई किया तो उसका पूरा शहर का शहर तबाह हो गया, सारे शहर के शहर खंडहर हो गए। अब वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। तो ट्रम्प का बोलना भी सही है कि ये सस्ता कॉमेडियन से के अलावा और कुछ नहीं है। तो इस तरह से ट्रम्प का दबदबा चारों तरफ बढ़ा हुआ है और इसी का दबदबा हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है। चाइना में और इंडिया में भी जो टैरिफ बढ़ाया जा रहा है उसके चलते भी शेयर मार्केट में तगड़ी गिरावट हो रही है। और वो तगड़ी गिरावट कितनी तगड़ी है, अब अभी जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में हमने कहा 12 से 15,000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया है। निफ्टी भी करीबन 4 से 5,000 पॉइंट गिर गया है। निफ्टी बैंक भी करीब करीब 7-8 हज़ार पॉइंट निफ्टी बैंक गिर गया है। तो चारों मार्केट में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब बढ़ क्या रहा है इस मार्केट में? बढ़ रहा है बिटकॉइन। बिटकॉइन में तेजी है। जो बिटकॉइन पहले था 60,000 में, अभी हो गया है 95,000
के आसपास पर डॉलर के हिसाब से बढ़ गया बिटकॉइन। और सोने में उछाल आ गया, सोने का इतना रेट हो गया कि अब आम लोगों के पहुंच से सोना बाहर पहुंच गया। अब आम लोग जो है केवल च्यवनप्राश सोना च्यवनप्राश ही खा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सोना अगर खरीदने जाएगा कोई तो उसके पास उतना पॉकेट उसका अलाउ नहीं करेगा कि वो सोना खरीद पाएगा, गोल्ड खरीद पाएगा। तो इस तरह से चारों तरफ चाहे बिटकॉइन मार्केट की बात हो जहाँ पे उछाल आया है, सोने में है जहाँ पे उछाल आया है, लेकिन जो हाहाकार मचा हुआ है वह है शेयर मार्केट में, जहाँ पे निफ्टी की गिरावट की बात करें, सेंसेक्स की गिरावट की बात करें और बैंक निफ्टी के गिरावट की बात करें तो चारों तरफ गिरावट हो रही है। और ये केवल इंडियन मार्केट में ही नहीं है, चाइना का मार्केट बोला जाए या जापान का मार्केट बोला जाए या फ्रांस का मार्केट बोला जाए, चारों तरफ गिरावट हो रही है। अब इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है वो ट्रम्प को हो रहा है, ट्रम्प का अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका का मार्केट मजबूत हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी इसका असर दूरगामी असर देखने को मिलेगा, अगले कुछ सालों में उसका भी असर देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी गिरावट होगी। क्योंकि अगर अब वर्ल्ड मार्केट ख़राब होगा तो अमेरिका का मार्केट भी ख़राब होगा। फिलहाल ट्रम्प जो कर रहा है उससे अमेरिका को तो अच्छा ही हो रहा है, लेकिन उसका भी दूरगामी नतीजा बुरा ही देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी जो इंडियन इकोनॉमी पे अभी चिंता की बात हो गई है कि डेली शेयर मार्केट गिर रहा है और वो रोकने की बात होगी, लेकिन जो रुपीज़ जो हमारा डेप्रिसिएट कर रहा है वहाँ पर उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जो रुपीज़ है अभी 87 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से बढ़ गया है, जो रुपीज़ पहले रहता था 82 रुपीज़ में, यानी आपको पहले $1 के लिए 82 रुपीज़ देने होते थे। अब आपको अगर डॉलर खरीदना होगा तो आपको $1 के लिए 87 रुपीज़ देना होगा, यानी 5 रुपये ज़्यादा देना होगा। तो ये इंडियन रुपीज़ को डेप्रिसिएट करने की बात हो गई। इंडियन रुपीज़ डेप्रिसिएट हो रहा है जिससे हमारा इंडियन मार्केट भी गिर रहा है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया और किस तरह से मोदी सरकार को गिराने का साजिश था। और अब ट्रम्प बोल रहा है कि जो भी सपोर्ट हम इंडियन गवर्नमेंट को करते थे वो सपोर्ट नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में पिछले भी हमने कई वीडियो पे डिस्कस किया है कि जितना टैक्स अगर हम लोग लगा रहे हैं तो उतना ही टैक्स अमेरिका भी लगाएगा। यानी किसी भी ऑटो सेक्टर पे अगर 25% टैक्स था तो अमेरिका भी हमारे उधर 25% टैक्स लगाएगा। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।